कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता। दरअसल जब किसी इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो मरने वाला है, तो उसके मुँह से निकले हुए एक शब्द की बड़ी कीमत होती है, खासकर तब जब मजिस्ट्रेट के सामने किसी के बयान हो रहे हों। उन बयानों को जब कोर्ट में पेश किया जाता है, तो जज भी उन बयानों को सुनकर बड़ी गंभीरता से लेकर आरोपी को सज़ा सुनाता है। आज की जो कहानी है, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जो बयान दिए गए थे वे जज या कोर्ट के सामने नहीं दिए गए थे, बल्कि अपनी भाभी से कुछ ऐसा सच बताती है कि जिस सुनकर उसकी भाभी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल एक लड़की ने 7 जन्मों तक जीने मरने की अपने पति के साथ कसम खाई थी, पर मैं जो 7 दिन तक ही अपने पति के साथ ज़िंदा रहती है। और 7 दिन भी एक-एक पल उसने अपनी पति के साथ कितनी मुश्किल से जिया होगा, इस बात का शायद आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। उस लड़की के साथ जो हुआ था वो वाक़ई बहुत भयानक हुआ था। इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि कोई पढ़ा-लिखा इंसान ऐसा कदम नहीं उठा सकता, बल्कि जो व्यक्ति जो कदम उठाता है वो पेशे से इंजीनियर होता है। राम राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय स्वामी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय ट्रू क्राइम पर। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की जो सच्ची कहानी है, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हमीरपुर। हमीरपुर का ये कॉलोनी है TWD। यह बात है 3 फरवरी 2024 की। यहाँ से लगभग 82 किलोमीटर दूर एक ज़िला है जालौन, उसी का एक इलाका लगता है उरई। उरई के रहने वाले विजय उमेरे, उनकी बारात गई थी हमीरपुर। और जो बारात जाती है, तो बारात में घर के लोग भी और बाराती लोग, परिवार, रिश्तेदार सभी शामिल होते हैं। बड़ी धूमधाम से शादी समारोह होता है। साथ में रात में जब फेरे हो रहे थे, तो पंडित जी जो फेरों की जो भी कार्रवाई होती है वो करवा रहे थे, और दूल्हा और दुल्हन को कस्में भी खिलाते हैं, साथ जीने की और साथ मरने की। वो भी 7 जन्मों तक सब कुछ ठीक ठाक होता है। अगले दिन यानी कि 4 फरवरी 2024 को दुल्हन को खुशी खुशी विदा कर दिया जाता है। और जब होती है, क्योंकि जो भी कुछ किया था लड़के के भाई ने किया था, और इसके माता पिता जो होते हैं पहले ही मर चुके थे, और बहन को बड़े नाज से पाला गया था। दरअसल बहन जब विदा आती है तो काफ़ी मिलाप भी होता है और रोष भी होता है। लड़की जब ससुराल जाके विदा हो जाती, पहुंच जाती है, तो वहाँ जाने के बाद उसकी शादी की जो पहली रात होती है, यानी सुहाग रात के दिन, वो इतनी भयानक हो जाएगी उस रात की उस लड़की ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल जो दूल्हा होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। शायद स्ट्रेस की वजह से उस पर भरोसा नहीं होता, तभी वो अपने दोस्तों से कुछ ऐसा मशवरा लेता है कि शायद उसको नहीं लेना चाहिए था। वो अपने दोस्त से बातचीत करता है, बातचीत करने के बाद अपनी बीवी के पास जाता है और कुछ खा लेता है। और वो बताया जाता है कि उसने शक्तिवर्धक गोलियां खाई, और गोलियां खाने के बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके साथ सुहागरात मनाने की कोशिश करता है। जब पूरी रात निकल जाती है कि वो अपनी पत्नी के साथ इतना गंदा, इतना घिनौना कृत्य करता है, जैसे कोई अवश का पुजारी होता है और किसी लड़की या महिला के साथ बलात्कार करता है, किसी वेश्या के साथ। और उसने अपनी पत्नी के साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक दोनों प्रकार से संबंध बनाए। और जब उसकी पत्नी ने विरोध किया, तो उसने अपनी पत्नी को डांटा भी, पीटा भी पहली ही रात। लेकिन जब तक उसकी हसरत, उसकी हवस पूरी नहीं हुई, तब तक वो उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करता रहता है। पहली रात थी, उसकी पत्नी ज़्यादा विरोध भी नहीं कर पाई। दरअसल उसकी पत्नी का नाम आरती और राय होता है। अब आरती उसका विरोध भी नहीं कर पाई। उसने सोचा कि पहली रात है, कि शायद की पहली रात की बात होती है, वो तो सब करनी पड़ती है। अब जैसे जैसे दिन निकलता है, सुबह उसको उल्टियाँ होने लगती है। अब उसको छोटी मोटी फॉर्मेलिटी के तौर पर डॉक्टर को बुलाकर दवाइयाँ दिलाई जाती। फिर एक और रात आती है। दूसरी जो रात आती है, तो उसकी दूसरी रात के भी उसके साथ ऐसा ही होता है। फिर शक्तिवर्धक गोलियाँ खाकर उसके साथ संबंध बनाए जाते हैं। और उसने विरोध किया, लेकिन उसका विरोध कुछ काम नहीं आया, और उसके साथ जैसे बहुत ही घिनौना कृत्य, प्राकृतिक अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए, और उसे बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, और उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, वो रोने लगती है। ससुराल में वो दूसरा दिन था, इसलिए वो किसी के सामने कुछ नहीं बता पाई। अब पहली रात, दूसरी रात उसके साथ जो प्राकृतिक अप्राकृतिक उसके पति ने संबंध बनाया, तो बहुत ही घिनौना कृत्य था उसके साथ। वो अपनी हवस को पूरी कर रहा था। उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है वो बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी पत्नी के जो अंतरिंग अंग थे वो डैमेज भी हो रहे थे। तीसरे दिन वो अपनी जेठानी से बताती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही कि करूँ तो करूँ क्या, और लगातार उल्टियाँ पे उल्टियाँ हो रही है। फिर छोटे मोटे डॉक्टर से दिखाया, उसको आराम नहीं हुआ। उसकी जेठानी ने लड़की के मायके वालों को सूचना दी कि तुम्हारी लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, क्या हुआ है, एक बार आकर देख लो।
तभी लड़के वाले सुनते हैं, सुनने के बाद वे भी सोचते हैं कि अभी तो शादी हुई है और विदाई हुई है 2 दिन पहले, अभी हुआ क्या है, इतनी जल्दी क्या हुआ। अब वो भी सोचने लगते हैं, 1-2 दिन लग जाते हैं। 7 फरवरी 2024 को लड़की का भाई उसके पास जाता है। जाने के बाद वो देखता है कि लड़की की तबीयत वाक़ई बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अब लड़का अपनी बहन को यहाँ से लेकर सीधा कानपुर जाता है। कानपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में अपनी बहन को एडमिट करवा देता है। जब बहन का इलाज चल रहा था तो तब भाभी उससे पूछ बैठती है थी, आखिर बेटा क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान, तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हुई है। तब वो अपनी भाभी को पूरी कहानी बताती है कि उसका जो पति है वो उसके साथ प्राकृतिक या अप्राकृतिक संबंध बना था। तो उसने कुछ ऐसी गोलियों का प्रयोग किया जिसके कारण उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और उसने उसके साथ बहुत ही गलत तरीके से संबंध बनाए। अब उसका इलाज शुरू होता है। तो जैसे जैसे इलाज शुरू होता है और समय आगे निकलता है तो उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। अब डॉक्टर भी कोई समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार हुआ क्या है। तभी एक डॉक्टरनी उसके साथ आती है। अब डॉक्टरनी भी समझती थी कि हुआ क्या है इसके साथ। दरअसल 10 फरवरी 2024 की रात इस दुल्हन ने हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ दिया, वो मर जाती है। जब मरती है तो घर में रो रो कर लोगों का बुरा हाल हो जाता है। फिर मीडिया वालों को ये बात पता लगता है। तो मीडिया वालों ने जब डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश की तो आखिरकार इसके साथ हुआ क्या था। तब डॉक्टरनी ने दबी जुबान में कहा कि मेरा नाम न छापने की गुजारिश करके बताई कि इसके साथ ऐसा हुआ कि कई लोगों ने इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया हो, सामूहिक गैंग रेप किया हो। इसकी वजह से इसके जो आंतरिक अंग हैं वो भी डैमेज हो चुके हैं। इसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और जब ये अंतिम संस्कार के लिए पहुंचते हैं तो परिवार वालों का, गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक मीडिया वाले ने उसकी भाभी से पूछा तो उसकी भाभी ने बताया कि उसकी पति ने कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खाई, उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जिसके कारण उसकी नंद की तबीयत बिगड़ती चली गई और वक्त पर उसका इलाज करा देती तो शायद वो जिंदा होती और उसके बाद उसके साथ कुछ नहीं होता। जब लोग भी ये कहने लगते हैं कि यह लड़की वाकई बहुत है भागी है, पहले तो इसके माँ बाप मर चुके, फिर भाई ने बल्कि ईमानदारी से उसकी शादी की। और जब मीडिया में ये बात फैलती है तो उससे पता चलता है कि पता नहीं ऐसे कौन से दोस्त होंगे जिन्होंने ये सलाह दी, जिन्होंने शक्तिवर्धक गोलियां खाने के बाद अपनी दुल्हन के साथ सुहागरात बनाए। वो पढ़ा लिखा लड़का था कि उसको कुछ दिक्कत थी, गड़बड़ थी तो डॉक्टर की सलाह लेता। ऐसे गंदे टाइप के दोस्तों के पास जाने की पता नहीं उसको क्या ज़रूरत थी। जो होता है बहुत ही गलत होता है। मीडिया में ये भी बात आती है कि दूल्हा ये दावा करता है कि इसकी दुल्हन पहले से बीमार थी और बीमार लड़की की उससे शादी कर दी गई, इसलिए उसकी लगातार तबीयत बिगड़ती चली गई और जिसके कारण उस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो अब कोर्ट ही बताएगी। अब जांच चल रही है मामले की। अब कोर्ट से क्या फैसला आता है, आगे क्या होता है, जांच के बाद ही पता लगेगा। अब मीडिया में जो खबर आई है वो वाकई बहुत ही दर्दनाक, हैरान करने वाली है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको बताना है कि जिसके साथ 7 जन्मों तक जीने में नई कस्में खाई थी, कम से कम उसके साथ तो इसके साथ ये गंदी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और ये गंदी हरकत तो किसी के साथ भी सोचना भी पाप है। ये किसी के साथ नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। अब जो भी उसने किया वो वाकई बहुत भयानक, दर्दनाक हुआ है।